तो आज हमारा टॉपिक है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश जिनमें हम मेवाड़ राज्य की जो नए राजवंश की उत्पत्ति और उनके प्रमुख फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि महत्वपूर्ण विद्वानों एवं इतिहासकारों ने बताया है, उनके तहत हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मेवाड़ के राजवंश की जानकारी से पहले मेवाड़ क्षेत्र के जो प्राचीन नाम है, जैसे मेदपाट, रागवाड़, सीवी जनपद, ये बहुत सारे नाम हैं। जैसा कि विदित है, मेदपाट यानी यहाँ पहले मेद नाम की जाति रहती होगी। धीरे धीरे यह भ्रंश होते हुए मेवाड़ शब्द हो गया। और प्रागवाड़ का जैसे कि शब्द से ही हमें स्पष्ट होता है कि यहाँ की भूमि पठारी और पर्वतीय क्षेत्र की होने के कारण इस क्षेत्र को प्रागवाड़ कहा जाता है। सीवी जनपद, जैसा कि हमारे भारत में महाजनपद कालीन भारत में अनेक महाजनपद और जनपद थे। इसी कड़ी में जब भारत में ईरानी आक्रमण हुए, उस समय सिकंदर के समय सीवी नामक एक जाति वहां से छोड़कर हमारे सीवी जनपद के रूप में, जो कि वर्तमान चित्तौड़गढ़ माध्यमिका, जिनका प्राचीन नाम नगरी भी माध्यमिका, आ गए और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जैसा कि राजस्थान में सर्वप्रथम उत्खनन एवं खोज के रूप में माध्यमिका एवं नगरी का नाम आता है। तो जैसा कि विदित है कि मेवाड़ में जो राजवंश की स्थापना की गई वह गुहिल राजवंश था। तो कहते हैं सर्वप्रथम हम उनके उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम इतिहासकार एवं लेखक D.R. भंडारकर उन्हें ब्राह्मण मानते हैं एवं प्रमाण के रूप में कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो कुंभा के समय लिखी गई थी, जिसमें कुंभा अपने आप को विप्र कहता है, इस आधार पर उन्होंने कहा कि गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। लेकिन हम ये कहते हैं विप्र का अर्थ विद्वान या इंटेलिजेंट होता है, और इस कथन का विरोध हमारे राजस्थान के इतिहासकार गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, जो सिरोही जिले के रोहिड़ा के निवासी है, उनके द्वारा इनका खंडन किया और उन्हें गुहिल वंश को सूर्यवंशी बताया गया। राजस्थान के एक महान इतिहासकार जो कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गुहिल वंश गुजरात के वल्लभी के शिलादित्य एवं पुष्पावती का पुत्र गुहादित्य द्वारा गुहिल वंश की स्थापना की गई थी। और
कहा जाता है कि इनके संदर्भ में एक छोटी सी कहानी के रूप में बताना चाहूंगा कि वल्लभी के राजा शीलादित्य की पत्नी पुष्पावती राजस्थान भ्रमण के लिए आई हुई थी और कहते हैं कि शीलादित्य पर विदेशी आक्रमण हुए। आक्रमण के फलस्वरूप युद्ध भूमि में शीलादित्य वीर गति को प्राप्त हुआ एवं उस समय पुष्पावती गर्भवती थी और वह सती होना चाहती थी। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण विद्वान जिनका नाम विजयादित्य था जिसने हिंदू सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार उन्होंने कहा कि एक गर्भवती महिला सती नहीं हो सकती है, पहले अपने पुत्र को जन्म दे उसके बाद में सती हो सकती है। तो कहा जाता है कि पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया और जन्म के बाद वह सती हो गई और कहा जाता है कि उस पुत्र का पालन पोषण ब्राह्मण परिवार में हुआ और कहा जाता है कि इनका जन्म गुफा में हुआ था, इसलिए इनका नाम गुहादित्य रखा गया। इस प्रकार हमारे सर्वमान्य सिद्धांत में कर्नल जेम्स टॉड का सिद्धांत मान्य है और इसी प्रकार हमारे अकबर के दरबार में एक कवि अबुल फजल अपने ग्रंथ अकबरनामा में उल्लेख करता है कि ये ईरान के नौशेरवा आदिल खान की संतान है, पर यह भी इनका गौरीशंकर हीरासन ओझा विरोध करता है और इनका समय नौशेरवा खान का समय गुहादित्य से 100 साल बाद था। इस प्रकार મને લાવણી તો આપે આવે 100 साल बाद था, तो हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत भी निरर्थक है। तो इस प्रकार गुहिल वंश की स्थापना करने वाला गुहादित्य, जो गुहिल वंश का संस्थापक कह सकते हो, जो कि 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की एवं इनकी हमें जानकारी के रूप में और एक उदयपुर में सामोली का अभिलेख जो कि 646 ईस्वी का है, जिसमें यह बताया गया है कि प्राचीन या 6वीं से 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का जो कार्यक्रम है वह एक अभिलेख, शिलालेख, सिक्के और उनके द्वारा भी प्रमाणित होता है। तो कहा जाता है कि उन्होंने कालक्रम को निर्धारित करने के लिए राजाओं का कार्यकाल 20-20 वर्ष का डिवाइड किया और उसमें गुहादित्य, भोज, महेंद्र, नाग और शीलादित्य के टाइम का विभाजन करते हैं, तो हम पाते हैं कि 566 ईस्वी से 643 ईस्वी तक
का शिलादित्य के समय के कालक्रम के निर्धारण के अनुसार गुहादित्य का समय 566 निर्धारित किया गया है। इस प्रकार इसमें जो सामूहिक अभिलेख में हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि हमारे वर्तमान बसंतगढ़ में जो जैन समुदाय का एक महत्तर जैनता द्वारा वहां पर अन्यवासी माता जावर माता के मंदिर के निर्माण होने की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने मेवाड़ में खान के बारे में भी जानकारी दी है। इसमें हमें यह नहीं बताया कि वहां कौन सी खान निकलती है। इसके अलावा गुहादित्य के बारे में हमें प्रमाण 1869 ईस्वी में अंग्रेजों के समय आगरा की खुदाई के दौरान 2 सिक्के मिले, एक चांदी का एक तांबे का, जिसमें चांदी के सिक्के पर श्री गोहिल लिखा हुआ था एवं तांबे का जो सिक्का मिला उस पर सील लिखा हुआ था। तो हमें इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जहाँ श्री गोहिल लिखा हुआ है, जो चांदी का सिक्का है वह गुहादित्य का है एवं तांबे का सिक्का उस पर सील लिखा है वह शिलादित्य के समय था। इसके अलावा इनके आगे की जानकारी के लिए मैं अगला टॉपिक के रूप में मेवाड़ का प्रारंभिक एवं एक महान शासक के रूप में बप्पा रावल के बारे में चर्चा करेंगे। और बप्पा रावल से पहले कहा जाता है कि मेवाड़ में अशांति अराजकता अर्थात भील सरदारों और उनके द्वारा उनके क्षेत्र पर उस समय के लिए अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में एक प्रतापी राजा के रूप में जो हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा बप्पा रावल बनता है, उनके बारे में हम अगले टॉपिक में जानकारी आपको देंगे। जय हिंद, जय भारत।